नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में हम मध्य प्रदेश की नदियां देख रहे थे। मध्य प्रदेश की नदियों को आगे बढ़ाते हुए हम बची हुई शेष नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारी दो महत्वपूर्ण शेष नदियां रह गई थीं, सोन नदी और तापी नदी। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे सोन नदी। हेडिंग डालिए, सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक अमरकंटक पहाड़ी। साथियों, अमरकंटक पहाड़ी पर एक हिमकुंड अवस्थित है जिसका नाम है सोनकुंड। क्या नाम है? सोनकुंड। सोनकुंड। साथियों, इस सोनकुंड से निकलकर अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से? कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में। और बिहार के पटना के पास गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। अर्थात सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की। देखिए जरा, जब यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है तो यह उत्तर दिशा में बहती है और यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ से बहते हुए झारखंड में प्रवेश करती है। कहाँ? झारखंड में। झारखंड से निकलकर यह बिहार में प्रवेश करती है और पटना के पास, कहाँ? पटना के पास गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। कहाँ? गंगा नदी में। यानी सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह गंगा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की। साथियों, सोन नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर हम इसके पुराणों की बात करें तो सोन नदी बहुत प्राचीन काल से बह रही है। तो क्या इसे सोन नदी वर्तमान में इस नाम से जाना जाता है? इसे पुराणों में भी इसी नाम से जाना गया है क्या? नहीं। पुराणों में इसके 3 महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं। स्वर्ण नदी, सोनभद्रा, क्या? स्वर्ण नदी, सोनभद्रा मिलता है। हिरण्ड, क्या? हिरण्ड नदी। सोन नदी की ये 3 महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं। स्वर्ण नदी, सोनभद्र नदी और हिरण्ड नदी। एक पुराणों में इस नदियों के नामों का उल्लेख किया गया है। जब जब इन नदियों की बात हो, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्वर्ण नदी किस नदी को कहते हैं? सोनभद्र नदी किस नदी का उपनाम है? हिरण्ड नदी किस नदी को कहते हैं? साथियों, तो यह सोन नदी के ही उपनाम है। किस नदी के उपनाम है? सोन नदी के ही उपनाम है सारे। सोन नदी की सहायक नदियों की बात करें साथियों, सोन नदी की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जोहिला और रेहंद। जोहिला और रेहंद सोन नदी की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? जोहिला और सोन। साथियों, इस सोन नदी पर एक परियोजना बनाई गई जिसे नाम दिया गया बाणसागर परियोजना। क्या? बाणसागर परियोजना। बहुत इम्पोर्टेंट परियोजना है, एग्जाम में कई बार पूछ ली गई है। जो बाणसागर परियोजना है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसकी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ध्यान देना, बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर अवस्थित है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाणसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नाम आता है किस नदी का? सोन नदी का। यानी सोन नदी पर अवस्थित बाणसागर परियोजना। तो यहाँ से एक और फैक्ट निकल के आता है, जब सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार में इस नदी पर
भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेल पुल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रेल पुल। रेल पुल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेल पुल बनाया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेहरू सेतु। क्या है? नेहरू सेतु। नेहरू सेतु सोन नदी पर बनाया गया है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेल पुल है। कौन सा है? नेहरू सेतु। यह कहाँ अवस्थित है? साथियों, यह बिहार राज्य में है। कहाँ है? बिहार राज्य में है। नेहरू सेतु सोन नदी पर है, बिहार राज्य में है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है। सोन नदी का उल्लेख वाल्मीकि ने अपने रामायण में भी किया है। किसने किया है? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने सौभागधी के नाम से सोन नदी का उल्लेख किया है। किस नाम से किया है? सौभागधी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, वाल्मीकि ने सोन नदी को सौभागधी कहा है, रामायण में कहा है। किस में कहा है? रामायण में। किसने कहा है? और वाल्मीकि ने सौभागधी कहा है। सोन नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ थीं, जोहिला और रेहंद, कौन कौन सी थी? जोहिला नदी। साथियों, मैंने पहले बताया था कि हमारे कंटक से 3 पहाड़ियों का उद्गम होता है, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। किस नदी का? जोहिला नदी का। साथियों, जोहिला नदी सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। इसकी एकमात्र विशेषता है जो एग्जाम में पूछी जाती है। साथियों, जोहिला नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सर्प आकार में बहती है। किस आकार में बहती है? सर्प के आकार में बहती है। मध्य प्रदेश में बहने वाली एकमात्र नदी जोहिला नदी है जो सर्प आकार में बहती है, यानी सर्प के आकार में बहती है। ये ऐसे बहती है। कैसी बहती है? सर्प के आकार में बहती है। इस जोहिला नदी का यह फैक्ट है। किसका? जोहिला नदी का। इसकी दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है, सहायक नदी, रेहंद नदी। रेहंद नदी। रेहंद नदी में इम्पोर्टेंट क्या है? साथियों, रेहंद नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ में। और उत्तर प्रदेश में सोन नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में। ना मध्य प्रदेश में बहती है, ना मध्य प्रदेश में मिलती है, ना मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर हम इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? साथियों, इस पर एक डैम बनाया गया, रेहंद डैम। कौन सा? रेहंद डैम। इस डैम का जो जलाशय है उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से रेहंद डैम की जलाशय को जाना जाता है। साथियों, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है। इसकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त क्या है? परियोजना। इसलिए यह नदी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। पहली बात, रेहंद डैम की जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जानते हैं। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सहायक नदी है। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ विसर्जित होती है, कहाँ बह रही है। इसका ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका यही फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि इसके जलाशय को क्या कहते हैं। यह परियोजना बनाई गई है वो किन किन राज्यों के मध्य भागीदारी का काम करती है। ताप्ती नदी। साथियों, ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो सतपुड़ा पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? सतपुड़ा पहाड़ी से।
एक्चुअली में मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल। कौन सा है? बैतूल जिला। इस बैतूल जिला की तहसील है मुल्ताई। इस मुल्ताई तहसील में अवस्थित सतपुड़ा पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और यह अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहती है। यह भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ से बहती है? भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी में बहते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन 3 राज्यों में बहते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। कहाँ जल विसर्जित करती है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। साथियों, वे सभी नदियाँ जो खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। साथियों, प्रायद्वीपीय पठार पर बहने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। फिर सुनिए, फैक्ट है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ताप्ती नदी और अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। अपने जल को खंभात की खाड़ी में विसर्जित करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी, इसकी सहायक नदी है पूर्णा। पूर्णा नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, एग्जाम में पूछी गई है। साथियों, ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री के नाम से भी ताप्ती नदी को जाना जाता है। ताप्ती नदी की लंबाई की बात करें कि ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? साथियों, ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आ सकता है कि ताप्ती नदी के किनारे जो महत्वपूर्ण शहर अवस्थित हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। हाँ, पूछा जा सकता है, थोड़ी हम उन नामों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, कौन सा जिला? बैतूल जिला ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। मध्य प्रदेश की तहसील है मुल्ताई, वो भी ताप्ती नदी के किनारे पर अवस्थित है। नेपानगर, कौन सा नगर? नेपानगर ताप्ती नदी के किनारे है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे है। भुसावल ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। साथियों, नेपानगर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भुसावल केलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर केले की खेती बहुत होती है। जो सबसे अधिक बड़ी मात्रा में केले पाए जाते हैं, जो लंबे लंबे केले होते हैं, वो यहीं से मिलते हैं, भुसावल से। यहाँ उच्च क्वालिटी का केला मिलता है भुसावल से। भुसावल शहर जो है केले के लिए प्रसिद्ध है। सूरत किस नदी अवस्थित है? ताप्ती नदी पर अवस्थित है। साथियों, इस नदी पर 2 और महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आते हैं। यहाँ 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित हैं। कौन कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित हैं? 2। एक काकरा पारा और उकाई। काकरा पारा और उकाई।
साथियों जो दोनों परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं और यही ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित हैं। एक और यहाँ से फैक्ट निकल के आता है कि स्वाली बंदरगाह है। साथियों जो स्वाली बंदरगाह था, क्या है, स्वाली बंदरगाह, स्वाली बंदरगाह भी ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सा बंदरगाह, स्वाली बंदरगाह ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। ताप्ती नदी के बारे में हाँ शायद देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ विसर्जित करती है, इसकी सहायक नदियाँ देखा पूर्णा, इसके नदी के किनारे उपस्थित प्रमुख शहरों को देखा, इस पर जो परियोजनाएं बनाई गई, जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं काकरापारा और उकाई, हमने इन्हें भी देखा। ये क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। स्वाली बंदरगाह को भी देखा, महत्वपूर्ण शहरों को भी देखा, इसके नाम को भी देखकर इसे सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। शायद हमें लगता है कि ताप्ती नदी के संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे, जो हमने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस कर लिया है।